अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मं हाजिर तो खबरन हूं तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी छुन मुल्क के मुफाद बापत काम करान बल्कि इसराइल तो अमरीकी कस वनस पे फैसले निवान राहुल गांधी। ईरान बापत अकि रेतुक तनख्वाह अति रंग पेश जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज गछ बहाल करने युन इंजीनियर अब्दुल रशीद। ट्यूलिप गार्डनस मज मकामी तो गैर मकामी सयाहन हुंद युन गछुन जारी अकिस हफ्तस मज 60,000 खोत ज्यादा सयाहों कोरमुत बागुक सैर। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। मरकजी सरकार तरफ ये मशरक वस्तुकन हालातन हवाले पगह नई दिल्ली मज आल पार्टी मीटिंग तलब करने आमज तत हिजब इख्तलाफ लीडर राहुल गांधीन अत मीटिंग हवाले वोनमुत वज़ीर आज़मन कर हिंदुस्तान के मफाद बापत कह कत बल्कि करन तिम अमरीका तो इसराइल तरफ यह वन आमुत तथ हवाले कत। मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो मेंबर असम्बली वर्मुल इंजीनियर रशीदन ये आज लोकसभा मज ईरान सत यकजहती हुंद इजहार करान अकि रेत सैलरी बतौर इमदाद ईरान बापत वक्फ कोर तत तिमो ऐवानस मज मरकजी सरकार मंग कर्म जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करनस हवाले गसन कदम तुलने यिन युत जन जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की यकीनी बनाने यीह। जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग आपने देखा अभी श्रीनगर में कैसे वहाँ के लोगों ने चाहे जुल्म कहीं भी हो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने पैसा जमा करके डोनेशन जमा की, किसी ने अपनी चैन दे दी, किसी ने अपना सोना दिया, किसी ने अपनी गाड़ी दी। ईरान के जो भाई हैं, जिनके जो मजलूम लोग हैं, उनकी मदद की जाए और हमारी सरकार को भी चाहिए कि वो ईरान के साथ खड़ा रहे। और जो इसराइल में भी आम शहरी वहाँ की सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से मर रहे हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ भी है। और जिस तरह हमारे कश्मीर के लोगों ने वहाँ के मजलूम लोगों के लिए कल जो जख्मी हुए, जो बच्चियाँ वहाँ पर स्कूल में मरी, उनके लिए करोड़ों रुपया जमा किया। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और अपनी 1 माह की तनख्वाह मैं लिखूंगा, यहाँ पर एक लेटर भी दे दूंगा, वो भी ईरान के उस स्कूल की तामीर के लिए दी जाए जहाँ 162 बच्चियाँ मरी। मैं अपने 1 महीने की सैलरी वहाँ डोनेट करता हूँ। पहले जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस दे दीजिए, नहीं तो वहाँ फ़ायदा क्या, वहाँ आप पैसा खर्च नहीं कर पाते। वहाँ LG साहब और इलेक्टेड सरकार के दरमियान रोज़ झगड़े होते हैं। मेरी एंड पर एक गुजारिश है, बस लास्ट सिर्फ 10 सेकंड। अभी कल से एक नया फितना खड़ा किया है कि आप वहाँ पर सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, जिन्ना साहब का नाम हिस्ट्री से निकाल दीजिए। जम्मू में कहीं कुछ लोग ABVP या किसी और नाम से एजिटेशन कर रहे हैं, कहाँ का इंसाफ है? आप इतिहास को कैसे मिटा सकते हैं? कोई कैसा भी था, इतिहास को मिटाने की कोशिश मत कीजिए। डोंट ट्राई टू rewrite the history. That will be a devastation for the country. I hope that government will ensure that they will not repeat these blunders and they will come to their senses and do what they need to do. मेंबर असम्बली पुलवम तो PDP सीनियर लीडर वहीद रहमान परहन ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने हवाले कदम तुल यथ मज जम्मू कश्मीर मज नई सोबत जिले बनाने तजवीज़ करने आमज तत तिमो अमे हवाले कत करान वोनमुत जी कदम तुलने सत वात दूर दराज इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठे राहत। जम्मू कश्मीर में काफ़ी बाउंड्रीज और ड्राइंग्स चेंज हुई है, डिलिमिटेशन हुआ, उसमें लोगों की कंसल्टेशन नहीं थी। तो अब ये जो हमने एक इनिशिएटिव उठाया है, इसमें गर्ज ये है कि जब तक बड़ी चीज़ें, बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, तब तक डिस्ट्रिक्ट्स में जो दूर दराज डिस्ट्रिक्ट्स है या जो कुछ ऐसे एरियाज़ है, हिली एरियाज़ है और जिनकी लेजिटिमेट डिमांड्स है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बनने चाहिए। माने आप
चिनाब बेल्ट है, डोडा किश्तवाड़ को देखिए, सबसे ज़्यादा वहाँ जाने जाती है नेचुरल क्लैमिटीज़ में। लास्ट ईयर भी कई लोग मारे गए। तो अगर डिविजनल हेडक्वार्टर, वहाँ डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस 200 किलोमीटर दूर उनको है, अगर वो डोडा में होगा तो पूरे चिनाब वैली को आसाइश होगी, रामबन में, डोडा में, किश्तवाड़ में। तो हम चाहते हैं डोडा में एक डिविजनल कमिश्नर सेपरेट डिवकॉम का ऑफिस बने, ताकि लोगों को जो मुश्किलात हो उन्हें जम्मू ना जाना पड़े। सिमिलरली पीर पंचाल वैली जो है बॉर्डर इलाका है, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज़्यादा मुसीबत वही लोग उठाते हैं, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, मेंढर हो, सुरनकोट हो, इन लोगों को जम्मू जाना पड़ता है अपने छोटे छोटे मसाइलों के लिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन को नज़र में रख के वहाँ पे एक रजौरी में एक डिवीज़न बने, ताकि वहाँ के लोगों की जो मुश्किलात है वो वहाँ पे ही हल हो। उसी के तरीके में कई इलाके, जैसे बदरवा है, एक पुराना ज़िला है, पुरानी जगह है जो बहुत हिस्टोरिक जगह रही है, उनकी शुरू से डिमांड रही है कि हमें एक हिल डिस्ट्रिक्ट मिला जाए। अगर हिल डिस्ट्रिक्ट उनको दे जाते हैं, उससे लोगों को मुश्किलात, आप देखिए बर्फ़ हो, रास्ते ख़राब होते हैं। बानीहल आप हमेशा देखिए लाइफ लाइन है हमारी मुल्क के साथ कश्मीर की, हमेशा रोड बंद होते हैं क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। हम चाहते हैं बानीहल में, गूल गुलाबगढ़ जो इलाका है, वहाँ की डिमांड है, वहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनेंगे लोगों को आसाइश होगी। देखिए एमएलए बनते हैं 90 लोग हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होता है। इसलिए गुरेज है ऐसा इलाका है जो बॉर्डर पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे है सबसे ज़्यादा। अगर वहाँ एक ब्रिगेड रह सकता है तो वहाँ एक डीसी भी रह सकता है। सिमिलरली आप करना की बात करिए, टंगडार जिसे कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। आपने देखा जब शेलिंग होती है, लोगों को मुसीबत दरपेश होती है, वहाँ एक जीओसी बैठते हैं उस सारे एरिया में। अगर एक जनरल बैठ सकते हैं, ब्रिगेडियर बैठ सकते हैं, सेंसिटिव एरियाज़ है, तो वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होना भी ज़रूरी है। वहाँ गुरेज को, टंगडार को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस अगर मिलेगा तो हिल डिस्ट्रिक्ट्स इनको देकर इनके वहाँ के लोगों के मसाइल हल होंगे। 200 किलोमीटर उनको दूर आना पड़ता है कुपवारा हेडक्वार्टर में। सिमिलरली सोपोर एक हिस्टोरिक जगह रही है, उनकी डिमांड है, दीरन डिमांड है कि उसको एक डिस्ट्रिक्ट सेपरेट मिलना चाहिए। हंदवारा में हर फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं है। इसी तरीके में कई ऐसे इलाके हैं, जैसे पहलगाम राउंड द ईयर बिजी रहता है। तो हम कहते हैं अनंतनाग एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साल भर मुतासिर होती है, क्योंकि यात्रा और टूरिज़्म के हवाले से उनको एड्रेस करना पड़ता है पूरे कंट्री का जो फुट लोड होता है। तो हम चाहते हैं कि अशमुकाम में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बने, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बने, ताकि यात्रा हो, टूरिज़्म हो, वो वहाँ से मैनेज हो और अनंतनाग के लोगों को सफ़र ना करना पड़े। ये एक प्रपोज़ल है, जो कोशिश हो, हमें उम्मीद ये है कि इस प्रपोज़ल को गवर्नमेंट कंसिडर करेगी और बाकी जितने एमएलए साहिबान हैं वो भी इस पर गौर व फिक्र करेंगे। मुझे लगता है जब तक महकमे सेहत वाबस्त मुलाजिम ये पन्ने मंग पूर करनस हवाले एहतजाज करान तत नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरीन अमे हवाले कत करान वोनमुत मुलाजिम अंजुमन हंद जिम्मेदार मसल गुजरावनस हवाले सरकार सत कत करान तो काम करन वाले मुलाजिमन यी तनख्वाह दिन। मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ। ये नया कल्चर, नया दौर आया है कि मीडिया के थ्रू मुलाजिम बात करता है। अगर मुलाजिम को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उनके पास जाना चाहिए। उनकी एसोसिएशनें हैं, उनकी यूनियंस हैं। तो इसलिए ये नया मुलाजिम है और ये नए मुलाजिमों का एक नया अंदाज है जो कि सरकार में नहीं चलता। यहाँ वही चलता है कि जो क्योंकि मैं खुद एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ और एक पावरफुल ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, 17 साल में यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुलाजिमों का प्रेसिडेंट रहा हूँ। हमने कभी मीडिया के थ्रू बात नहीं की। जब भी बात की जाती है, यूनियंस का काम होता है अपने ऑफिसर्स के पास, उनके एक सिस्टम है, मिनिस्टर तक भी डायरेक्ट पहुँचने से पहले नीचे उनके सीएमओ है, डायरेक्टर है, उनके कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जाके मिले, बहुत उनको पूछें क्या बात है क्या नहीं है। तो इसलिए ये बात कन्वे करने वाली बात नहीं है, बात ये है। और दूसरा उनको कहिए थोड़ा सा, अगर आप सैलरी मांगते हैं तो हॉस्पिटलों को भी दुरुस्त करें, हॉस्पिटलों को भी ठीक करें। हॉस्पिटलों में भी बड़ी खामियां हैं, मैं जाता हूं, देखता हूं। आप लोग नहीं कई बार कवरेज करते हैं, आप लोग भी तो देखते हैं कितनी खामियां हॉस्पिटलों में, कितनी। आप शेरी के पीएचसी की क्या हालत है, अब जाइए, लंगर वाले की क्या है, लाम की लड़ोका वाले की क्या है, लमेड़ी वाले की क्या है। तो इसलिए अगर बात करने पे जाएंगे, अगर वो सैलरी मांगते हैं तो सैलरी के साथ साथ पहले अपनी ड्यूटी भी देना सीखें, लोगों को सहूलतें देना भी सीखें। लोगों को बड़ी ज़रूरत है। क्या हम लोगों को, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है? क्या हमारे किसी रिश्तेदार को ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या सबको ज़रूरत पड़ती है इन हॉस्पिटलों की? इसलिए खाली सैलरी की बात नहीं है, बात काम करने की भी है। काम भी चाहिए, सैलरी भी देंगे, काम भी हमें चाहिए। नाजरीन कोशिर खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील।
دیوسر کولگامس مز آز پروگرام سنز کرنا آمت یت مز ممبر اسمبلی دیوسر فیروز احمد شاہ تو انتظامی کے افسروں تو مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پہ ممبر موصوفن گورنمنٹ لائبریری افتتاح کور تت تمو ایمبولینس گاڑ تہ لوکن ہند ناو وقف کرمت یل زن تمو ات موقع پہ ون حلقہ انتخاب تعمیر ترقی تو عام لوکن راحت واتنس حوالہ روزن تم پریت وز کام کران. جب سے یہاں میں ایم ایل اے بنا ہوں ہر روز آپ دیکھتے ہیں آپ میرے ساتھ ہوتے ہو کام کرنے کی کوشش کرتے ہو. جس طرح آج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دیوسر کانسٹیچوئنسی میں یہ ایک ریکارڈ رہے گا کیونکہ 16 ایسے روڈ ہیں جن میں کام چل رہے ہیں. 2 لائبریری جو آج جن کو میں نے آج یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے. ڈاک بنگل دیوسر میں کوئی 4.5-5 کروڑ کا اس کا آج ہم نے یہاں پہ اس کا ٹینڈر نکلا اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اس کی بھی سنگ بنیاد رکھیں گے. ہم نے ایک برج 8.5 کروڑ روپیہ کا ایک برج ہے ہانجی پورہ ٹو مانی گام. اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈی پی سی ایم صاحب کو یہاں پر لائیں گے اور اس دن آپ کو بھی بلائیں گے. اس کی بھی سنگ بنیاد رکھیں گے. اور اس کے علاوہ کچھ نئے روڈ جو اب تیار ہوئے اس کی اناگریشن, کچھ برج چاہے کھڑوین میں ہو کوئی منہ میں ہے جو تیار ہوئے ان کی بھی اناگریشن ہوگی. اس 1 سال میں کوشش کی کہ ہر ایک انسان کی خدمت کرنا, اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ میں کی طرف زیادہ دھیان دیا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس طرح آج روڈ میں کام چل رہا ہے, چاہے ڈابل میں کام سٹارٹ ہوا ہے, جیسے اور بھی آپ خود دیکھ رہے ہو لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہے, چاہے یہاں پر لوگ دفتر اپنے افسروں کے سامنے اٹھاتا ہے یا اسمبلی میں اٹھاتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم ان کی خدمت کریں گے. لیکن جو اپوزیشن ہم پہ بار بار انگلیاں اٹھاتے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے وقت یاد کیجئے. یہاں پر جو پی ڈی پی کا ایم ایل اے تھا, اگر وہ چاہتے, کیونکہ اس کو 12 سال لوگوں نے دیے اور وہ یہاں پر اسٹیٹ کے چیف منسٹر رہے, ان کے گھر میں چیف منسٹر تھی, لیکن بدقسمتی سے بھی دیوسر میں ایک ڈابل نہیں تھا. بدقسمتی ہے کہ ابھی تک کوئی یہاں پہ لائبریری. نوشہرس مز آز انتظامیہ طرف جاب فیئر ملک سنز کرنا آمت یت مز نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری تو انتظامیہ کے افسروں علاوہ نوجوانوں, طالب علموں, مختلف کمپنین ہندو ذمہ داروں تو مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ تقریب مز موجود لوکن کیان سکیمن حوالہ زان دن آئی. تت نائب وزیر اعلیٰ ونمت نوجوان روزگار فراہم کرنس حوالہ یتن پروگرامن ہند سنز کرنے یت زن تمن برہ پکنس مز آسانی سپدِ. یہ دیکھیے آپ کے آج بے روزگاری کتنی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دن ہیں اور یہ آج آپ کو دکھ رہا ہے. نشارہ کے اندر ایک چھوٹا سا ٹاؤن, ایک بارڈر کا علاقہ, جہاں ہم نے صرف یہ ایک میگا جاب فیئر پرائیویٹ کمپنیوں کا لگایا ہے. تو کتنا بچہ یہاں پہ آیا. یہاں سے جب ان بچوں کو دیکھو, آپ نے دیکھا ہوگا آج میرا وہ بھاشن میں وہ لے ہی نہیں تھی. کیوں؟ میں جب دیکھ رہا تھا بچوں کو, اور دیکھیے ان بچوں کو کتنی امیدیں ہیں کہ ہمیں یہاں پہ نوکریاں ملیں گی. اب یہ کمپنیاں آئی ہیں, ان کمپنیوں کے پاس بھی لمیٹیشنس ہیں. ان لمیٹیشنس کے اندر ہی انہوں نے اپنا جاب دینا, نوکریاں دینی ہیں. لیکن پھر بھی چلو میری طرف سے آج پہلی دفعہ ہسٹری ہے, اتہاس ہے کہ جموں سے یا اٹھ کے جو میگا جاب فیئر ہے نشارہ میں لگوایا. میں نے اس لیے لگوایا کہ بچوں کو فائدہ ہو, اور میرے پہلے کسی نے لگوایا. یہاں کئی لوگ رہے, ایم ایل اے رہے, سب کچھ رہے, 11 سال لگاتار حکومت کی, لیکن باتیں وہ بڑی بڑی کہتے ہیں. لیکن آپ ان کو پوچھیں کہ آپ اگر آج سریندر چودھری نے یہاں پہ 11 سال کا اگر 11 سال بعد یہاں پہ میگا جاب فیئر لگ سکتا ہے, یہاں 30 کمپنیاں, انڈسٹریز وغیرہ ساری کمپنیاں اگر آئی ہیں بچوں کو یہاں روزگار دینے کے لیے, جس روزگار کے لیے بچے تڑپتے تھے کہ ہمیں کہیں پرائیویٹ کمپنی میں لگا دو, آج وہ کمپنیاں ان کے نشارہ دروازے پہ آئی ہیں کہ ہم آپ کو بے روزگار بچوں کو لینے کے لیے تیار ہیں. اب یہاں سے شام تک پتہ چلے گا کتنے بچوں کو روزگار ملا ہے, کتنوں کو نہیں ملا, اور کتنے بچے سلیکٹ ہوئے ہیں, کیونکہ اب ان کی انٹرویو بھی ہونی ہے. کیونکہ آئی ٹی آئی کالج اشاجی پورہ اننت ناگس مز آز ایمپلائمنٹ ایکسچینج اننت ناگ طرف جاب فیئر ملک سنز کرنا آمت. یت مز ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین تو محکمہ کے ذمہ داروں علاوہ مقامی نوجوانوں تو طالب علموں تو مختلف کمپنین ہندو ذمہ داروں شرکت کر. ات موقع پہ تقریب مز موجود نوجوان مختلف سکیمن حوالہ زان دن آئی. تت ذمہ داروں طرف ون آمت یتن مالن ہند سنز کرنے ست نوجوان روزگار فراہم کرنس مز آسانی سپدن. تت نوجوانن مز موجود صلاحیت برائے کار انس مز تہ مدد ملن. دیکھیے آج امپلائمنٹ محکمہ کی جانب سے ایک جاب فیئر یہاں پر منعقد کیا گیا تھا آئی ٹی آئی میں, اور صبح سے یہاں بہت اچھا پارٹیسپیشن رہا ہے. پہلے تو یہ کہ اس کا اچھا انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کیا تھا, لوگوں تک بات پہنچی تھی کہ آج یہاں پر جاب فیئر ہونے والا ہے. اور صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے بچے یہاں پر جو بھی
एस्पिरेंट्स हैं इस इन जॉब्स के लिए, जो क्वालिफिकेशन चाहे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट या जो भी उनको चाहे यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के साथ वो आए थे। और मैंने अभी इसका जायज़ा भी लिया और बहुत सारे बच्चों को ऑन स्पॉट जो है उनको जॉब मिला हुआ है। बहुत कई सारे बच्चों ने अपना रिज्यूमे जो है डिफरेंट कंपनीज को दिया है और वो उसको इवेलुएट करके उनको फिर ये जॉब मिलेगा। और साथ ही साथ मैं कहूँगा दिस इज़ अ वेरी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि दैट वी बिकम ब्रिज बिटवीन द जॉब प्रोवाइडर, ठीक है, और जॉब सीकर। एम्प्लॉयमेंट महकमे का इतना ही काम है इन दोनों को साथ लाना। ऐसे जॉब फेयर्स में बच्चे जो हैं, आप देखिए कितनों को भी जॉब मिला है ऑन स्पॉट, उनको लेटर भी मिला हुआ है, ठीक है। एंड ये चीज़ें जो हैं these become very important as a part of employment plan। जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान होता है उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि दैट हम मिलजुल सब सेक्टर्स को लेके जॉब्स क्रिएट करें। देखिए इसमें प्राइवेट जॉब्स है, अभी बच्चे इसमें अभी जॉब मिल रहा है उनको। देन वी हैव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवम तरफ आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवमस में जॉब फेयर मालिक साज कर आमुत, यथ मज मेंबर असम्बली पुलवम वहीद रहमान परा तो जिम्मेदारों अलाव तलब इल्मों तो नौजवानों तो मुख्तलिफ कंपनियन हंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पर तकरीब मौजूद नौजवान मुख्तलिफ स्कीमन हवाले जान दिन आई। तत वन आमुत जी यथन मालन हज साज कर नौजवान ब्रोह पकनस मज आसानी सपदन। स्टेट है और सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो बहरान हमें दरपेश है वो बेरोज़गारी का ही है। करीब 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, जो हाईएस्ट है पूरी कंट्री में। और कुछ इनिशिएटिव्स है जैसे JNK गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्कीम्स है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की डिपार्टमेंट जो है काफ़ी सेक्टर्स में काम करता आ रहा है शुरू में भी। और आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हमारे हैं इन्होंने पुलवामा में एक कोशिश भी की है, रीच आउट की है कि पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए ताकि जो नौजवान है। और डिग्री कॉलेज पुलवामा में आज जो प्रिंसिपल साहब है इन्होंने होस्ट किया था ये इवेंट कि यहाँ के नौजवानों को पढ़ने के साथ साथ रोज़गार भी फराहम हो, जो लेबर डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन में प्रोग्राम शुरू किया है। तो गर्ज ये है कि मिशन युवा जैसी स्कीमें जो है जो प्रोग्राम है ये जॉब फेयर का प्रोग्राम है। हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट इसको करवा रहा है। इसमें हमने ये किया है कि एक तो इंडस्ट्रीज़ से भी कुछ लोग बुलाए हैं, 18 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंपनीज यहाँ आई हैं जिनके पास वैकेंसीज अवेलेबल हैं, वो आए हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट्स के स्टॉल भी लगे हैं और हमारी यही कोशिश है कि आज जितनी वैकेंसीज उनके पास हैं वो हम थ्रू यूथ, जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो उनसे फिल करवाएँ। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।